झारखंड में खतियान और स्थानीय नीति के आंदोलन से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाले जयराम महतो अब झारखंड विधानसभा चुनाव में किंग मेकर की भूमिका में दिख सकते हैं। जेबी केसेस अपनी ताकत का परिचय लोकसभा चुनाव में ही दिखा चुकी है। अब विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति लगभग तय हो चुकी है। चुनाव लड़ने की घोषणा के पहले जयराम महतो ने कई जगहों पर कार्यक्रम कर लोगों के मिजाज को परखा। उसके बाद अब बड़ा ऐलान कर दिया है। खुद जयराम महतो कहां से चुनावी मैदान में कूदेंगे यह भी साफ हो गया है। अगर देखें तो जयराम महतो का करेज पूरे झारखंड में बढ़ता जा रहा है। खासकर युवाओं में जयराम महतो को लेकर एक अलग भावना है। युवाओं का मानना है कि कोई तो माटी का बेटा है जो खुलकर मुद्दे पर बात करता है। अब सदन भेजकर अपने मुद्दों को हल करने का काम करेंगे। खासकर झारखंड की भावना से जुड़ा मुद्दा 1932 और स्थानीय नीति पर जयराम के साथ हर उम्र और तबके के लोग खड़े हैं। इसी को जयराम भी अपनी ताकत मानते हैं। हर सभा और कार्यक्रम में झारखंड में स्थानीय नीति और 1932 पर सवाल पूछते हैं। अब जयराम महतो को जब सभी जगह से समर्थन मिल रहा है तो उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी भी बनाई और लोकसभा चुनाव में अपना ताकत भी दिखाया। लेकिन अब विधानसभा चुनाव नजदीक है और जयराम महतो की पार्टी कई सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अब कई लोगों के मन में सवाल है कि जयराम महतो आखिर कहां से चुनाव लड़ेंगे, तो यह बात भी जयराम महतो ने साफ कर दिया है। इसमें कई सीटों पर चर्चा जारी है, लेकिन जयराम महतो ने कहा है कि एक जंगल और दूसरा कोयलियरी से चुनावी मैदान में उतरेंगे। इससे साफ है कि जयराम महतो खुद के लिए सबसे सेफ सीट को खोजने में कामयाब हो गए हैं, जहां से अपनी पहली सीढ़ी पर चढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब बताते हैं कि वह जंगल कौन सा विधानसभा है। इसमें टुंडी, गोमिया और डुमरी शामिल है। वहीं कोलियरी में बेरमो, बागमारा, मांडू और रामगढ़ है। इन इलाकों में जयराम महतो की पकड़ मजबूत है। हर स्थानीय मुद्दे पर जयराम खड़े दिखते हैं, चाहे कोलियरी इलाके में मजदूर की समस्या हो या जंगली इलाकों में किसी आदिवासी मूलवासी को दिक्कत, हर जगह जयराम दिखते हैं। लोकसभा के चुनाव में गिरिडीह से पहली बार चुनावी मैदान में उतरकर 3,47,322 वोट अपने नाम कर लिया। यह आंकड़ा कई राजनीतिक दल के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। साफ है कि जब लोकसभा में इतना बेहतर रहा, वह भी पहली बार में, तो विधानसभा चुनाव में माहौल तो बिगड़ने वाला है। अब इसी लोकसभा के अंतर्गत आने वाले विधानसभा से जयराम चुनावी अखाड़े में जाने की तैयारी में है, तो परिणाम अन्य दलों के लिए बदल सकते हैं। पहली बार कोई विधानसभा पहुंचने के काफी करीब है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में महज 1 लाख वोटों से जयराम पीछे रह गए थे, जबकि उसके सामने जेएमएम और आजसू के दिग्गज नेता खड़े थे। बावजूद इसके जयराम ने सभी के पसीने छुड़ा दिया। लेकिन अब देखें तो जयराम महतो संभवतः डुमरी से चुनाव लड़ सकते हैं। अंदर खाने में बात उठ रही है कि टाइगर जयराम महतो की जरूरत इस विधानसभा के क्षेत्र में है। इस इलाके में लंबे समय से दिवंगत जगन्नाथ महतो चुनाव जीतते रहे थे, लेकिन उनके जाने के बाद उपचुनाव में उनकी पत्नी बेबी देवी चुनाव मैदान में उतरी और जीत का परचम लहराया। अब अगर जयराम महतो यहां से चुनाव लड़ते हैं तो परिणाम बदलता दिख सकता है। वहीं दूसरी सीट की बात करें तो बागमारा या मांडू से भी जयराम पर्चा दाखिल कर सकते हैं। इन इलाकों में जयराम का अलग ही करेज है। खतियान आंदोलन हो या कुछ और, सभी में इनके साथ हजारों लोग खड़े दिखते हैं। हालांकि यह भीड़ अब जयराम को क्या लोकसभा जैसा माहौल बनाकर देगी, यह भी देखना होगा, क्योंकि जयराम की पार्टी जेबी केसेस में अब टूट का आसार भी बढ़ने लगा है। जेबी केसेस के ही कई नेता अपने पार्टी के खिलाफ बागी बन चुके हैं। अब ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता जेबी केसेस पार्टी के उम्मीदवारों को विधानसभा भेजने की तैयारी कर रही है या फिर इनके मन में कुछ और है। यह तो आने वाले कुछ महीनों में ही पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले जयराम महतो कहां से चुनाव लड़ेंगे, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, या नीचे हमें कमेंट में जरूर बताएं। और यह वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और साथ ही साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबों को जोहार।